इनको भी बल्लू लल्लू वाली आदत पड़ गई है, बैटिंग लेके गायब होने वाली। रेलगाड़ी करो दुनिया की सैर सारी रेलगाड़ी 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 करो दुनिया की सैर सारी रेलगाड़ी। क्यों मजा आया? हाँ, मजा आया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इसके अंदर झांक के देखोगे ना तो तुम्हें दुनिया की झांकी नजर आएगी। वाह, बायोस्कोप। दादाजी ने मुझे बायोस्कोप के बारे में बताया था, लेकिन मैंने सिर्फ फोटो में देखा था। आज मैं इसे साक्षात देख रही हूँ। मैं भी। अरे अरे वहाँ क्यों खड़े हो? हाँ यहाँ हो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसके अंदर झांक के देखोगे ना तो तुम दूसरी दुनिया में चले जाओगे। मतलब सपनों की दुनिया। वाह! तो अंकल, क्या हम देखें? हाँ बिल्कुल। चल सलोनी, हाँ चल। देखो 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 देखो। चल चल। ये मानव मेहर सलोनी आखिर गए कहाँ? एक और बच्चा। आज तो बच्चों की बरसात हो रही है। इस बच्चे को भी खेल लोग पहुंचा देता हूँ। बेचारे बच्चे, बालवीर को पुकारने का समय भी नहीं बचता उनके पास। हाँ पर वैसे बालवीर भी क्या कर लेता? अगर उनको बचाने जाता तो खुद भी उस बायोस्कोप के अंदर फंस जाता। और एक बार वो अंदर जाता तो सीधा खेल लोक में जाकर गिरता, और खेल लोक में उसकी कोई शक्ति काम नहीं करती। सलोनी! महर, हमें कहाँ आ गए? मुझे पता नहीं। महर, सलोनी, मानव वाणी, तुम लोग यहाँ? मानव वाणी, बताओ क्या हुआ? मैं सलोनी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके। क्या? वाव! एक से भले दो से भले चार। मेरे नए खिलौने आ गए। तो ठीक है, अगला खेल मैं नए खिलौनों के साथ खेलूंगा। रेडी? अंकल, ये सामान मेरे दोस्तों का है, क्या आपने उनको देखा? हाँ मैंने भी देखा, उन्होंने भी देखा। पहले मैंने उनको देखा, फिर उन्होंने मेरे बायोस्कोप को देखा, बाद में उन्होंने अपनी जेब की तरफ देखा। हाँ, जेब में तो पैसे नहीं थे, फिर वो पैसे लाने घर गए। अच्छा, तब तक मैं उनका यही इंतजार करता हूँ। अरे यहाँ खड़े खड़े तुम ऊब जाओगे। आओ बायोस्कोप के अंदर देखो। हाँ देखो देखो कैसा नजारा है, देखो। लेकिन अंकल, मेरे पास भी पैसे नहीं है। हाँ हाँ, पर तुम्हारे दोस्त तो लाने गए ना पैसे। आओ देखो। ठीक। देखो। अरे देखो देखो।
ये किसने मारा बॉल इधर? किसने बॉल मारा? हाँ, किसने बॉल मारा? सॉरी अंकल, गलती से लग गया। सॉरी? हाँ, तुम बच्चों के लिए सॉरी बोलना कितना आसान होता है ना। किसी के भी खिलौने के साथ मजाक कर लो और सॉरी बोल लो। कसम से अगर मेरे बायोस्कोप को कुछ होता ना तो इस फुटबॉल की तरह मैं तुझे उड़ा देता। ऐसा ही सितारे का निशान उस आइसक्रीम वाले की गर्दन पे भी था। कहीं ये वही तो नहीं? मुझे ये जानना ही होगा। मोंटू, स्मिता वही चल नहीं रही है तो रुकेंगे कहाँ से? वैसे ना चलने में मैं भी बड़ी एक्सपर्ट हूँ। एक बार ना चलते चलते मैं चांद तक पहुँच गई थी। सच्ची? हाँ, चांद स्वीट शॉप मेरे घर के बाजू में ही तो है, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। वैसे आंटी वहाँ के स्वीट्स कैसे थे? ये टीवी तो मैंने ये नहीं पूछा कि स्वीट्स कैसे थे, मैंने ये पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। मोंटू बेटा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हम चादर बिछा रहे हैं। क्या? मेरे होते हुए आप ये चादर बिछाओ, ऐसा हो नहीं सकता। और इनके होते हुए मैं काम करूं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। वो सब छोड़ो, मोंटू तुम्हारी कमर कैसी है? मोटी मोटी। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तुम गिर गए थे ना, अब तुम्हारी कमर कैसी है? अरे आंटी, वो तो आप उस जमीन से पूछो जिसपे मोंटू बॉस गिरे थे। आंटी अब साइड में हटेंगे, हम चादर बिछाते हैं। आंटी मैंने मेरी साइड से चादर एकदम अच्छे से बिछा दी है। अब बालवीर जी को मेरा ही नाम बोला कि मैंने एकदम अच्छा काम किया। आंटी देखो, हमारे साइड की चादर बहुत अच्छी है। अब बालवीर जी को हमारा नाम बोलना। हाँ, ये अच्छे से चादर बिछाइए। हाँ। छोड़ना। चादर तो फट गई। वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन अब इस बेड पर क्या बिछाऊंगी मैं? अब इस बेड पर क्या बिछाओगे वो तो मुझे पता नहीं, बट आप ये चादर टेबल पर बिछा सकते हो। बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ! रुक जाओ। थैंक यू बालवीर। मुझसे बात करो तो बताओ, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या मकसद है तुम्हारा? पृथ्वी लोक पर तुम्हारा क्या काम है? और इस बक्से में क्या है? मुझे सब सच सच बताना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बताओ। अभी ना हम लोग लुका छिपी खेलेंगे। यू आर रेडी? रेडी मानव? रेडी सलोनी? लेकिन आपस में नहीं, लुका छिपी खेलेंगे किसके साथ? बूम बूम टैंक के साथ। बूम टैंक? हाँ, बूम बूम टैंक। कुछ याद आया? अब ये बूम बूम टैंक हमारे किसी भी काम का नहीं, देख लो।
वही बूम बूम टैंक आएगा और तुम्हारे साथ खेलेगा। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। नहीं अंकल प्लीज ऐसा मत करो। बूम बूम टैंक। बदला बदला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। मानव, गेट रेडी। बदला अंकल उसे रोको ना प्लीज। बदला बदला। मानव सलोनी। मानव सलोनी जल्दी भागो यहाँ से। भाग। बदला बदला, सलोनी भाग। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। बदला बदला, कहाँ हो तुम? सामने आओ, आज तुम नहीं बचोगे। बदला बदला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तुम ऐसे सच नहीं बोलोगे, और मुझे तुम जैसे लोगों के मुंह से सच उगलवाना आता है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? भाभी और ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? गया शेर अब पिंजरे के अंदर। हाँ, अब बालवीर बनेगा मेरे भाई के हाथ का सबसे अच्छा खिलौना। हाँ, अब इस खेल लोक में वो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, तो बच्चों की क्या करेगा? रॉकी तू क्या कर रहा है? मैं समझा ना उसे। भाई रॉकी, अरे ये टीवी पहले से बिगड़ा हुआ है, तू उसे पीट पीट के ज्यादा बिगाड़ देगा उसे। पीछे आजा बेटा, आजा इधर, इधर। संभाल। अरे बहू क्या हुआ? कुछ नहीं बापूजी, वो तो क्या है कि वो शीला बहन की बेटी की शादी है ना, तो उसके लिए हम लोग गिफ्ट ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो क्या है कि हमें जो गिफ्ट मिली है ना, उसमें से कोई अच्छी सी गिफ्ट उनको दे देंगे। वो भी नैपी, हम भी नैपी। नैपी नहीं माँ, हैप्पी। हाँ वो वही, सेम टू सेम। वैसे आइडिया मस्त है, हम गिफ्ट भी दे देंगे और बचत की बचत हो जाएगी। वाह वाह वाह, अच्छा है अच्छा है। वैसे घर में इतनी शांति लग रही है, लेकिन वो 3 तूफान है कहाँ? बापूजी, वो बच्चों के कमरे में रद्दी पड़ी थी ना, बस वही लाने के लिए भेजा है। नीता आंटी, आंटी अब टेंशन मत लो, इस बार पक्का कोई गड़बड़ नहीं होगी।
मानव, सलोनी, मेहरबानी, तुम लोग यहाँ? बालवीर, पता नहीं हम यहाँ कैसे पहुंच गए। ये बालवीर, हेलो, वेलकम। वाह भैया वाह, मान गए आपको। आप बालवीर को भी यहाँ ले आए। अब बच्चों को बचाने वाले बालवीर को खिलौना बना के खेलने में बहुत मजा आएगा। ये बदला बदला, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। बम बम। ब्रावो। Get ready. Attack! मानव, सलोनी, जाओ यहाँ से। तुम्हारी जादुई शक्ति यहाँ कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि तुम पूरी तरह से यहाँ फंस चुके हो। ये भैया वो देखो ना, बालवीर, बच्चों को बचाने वाला बालवीर जैसे असहाय पड़ा हुआ है भैया। और भैया अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कोई भी बच्चा बालवीर का नाम तक नहीं लेगा। हाँ। मेरे भाई, आज के लिए बहुत हुआ। जाओ, इसे गुड़िया घर लेकर जाओ। नहीं भैया नहीं, मुझे अभी इनके साथ और खेलना है भैया। देखो, खुद मेरे भाई ये बेहोश हो गया। ये होश में आने के बाद इसके साथ खेलना। ओके, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, मैं अपना तो ख्याल रखूंगा और अपने साथ साथ इन बच्चों का भी ख्याल रखूंगा भैया, और खास तौर से इस बालवीर का। जैसे इन्होंने हमारे खिलौनों को परेशान किया था ना भैया, वैसे अब मैं इनको खिलौना बनाकर इनको परेशान करूंगा। हाँ चल, मैं चलता हूँ। बालवीर उठो प्लीज, बालवीर प्लीज उठो प्लीज, बालवीर। बाबूजी देखिए ना, टीवी पे कोई चैनल अच्छे से नहीं आ रहा। देखिए सब खराब आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चैनल का कुछ नहीं है, टीवी का फॉल्ट है। टीवी खराब हो गया है। लेकिन टीवी क्यों खराब हो गया है? बेटा तुझे भूख लगी है? नहीं तो फिर मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? नहीं बाबूजी, मैं सच में पूछ रहा हूँ, टीवी क्यों खराब हो गया है? बेटा ये टीवी को है ना बहुत सालों से धोया नहीं है ना, इसके लिए खराब हो गया। धोया नहीं?
कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। हाँ चाचू बोलो। तो हमारा ये टीवी ठीक कर दो। टीवी ठीक कर दे। हाँ। अरे हम मैकेनिक थोड़ी ना। हाँ? बेवकूफ हो, भूल गए दादाजी ने क्या कहा? अरे वो टीवी बहुत साल से धुला नहीं है ना, इसीलिए वो खराब हो गया। हम उसे धो देंगे ना तो वो ठीक हो जाएगा। जा ओके बाथरूम से धोने का सामान लेके आओ। ओके बॉस, चल जा जा जा। अब चलो। क्या हुआ है? रॉकी चाचू देखो, हमने टीवी एकदम चकाचक साफ कर दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। ये साफ नहीं किया है, हमेशा हमेशा के लिए टीवी को साफ कर दिया है। क्यों किया ऐसा? दादाजी ने कहा। हाँ। मैंने कब कहा? आपने कहा? दादाजी आपने थोड़ी देर पहले तो रॉकी चाचू को बोला कि टीवी बहुत सालों से धोया नहीं है ना, तो इसलिए खराब हो गया, तो हमने धो दिया। दादाजी ये तो अभी सिर्फ बाहर से चमक रहा है, अभी इसे ऑन करूंगा ना तो पिक्चर भी एकदम चकाचक दिखेगी। देखो ठीक ना? अब देखो। बस करो बच्चों, बस करो, हम पर दया खाओ। रात तक कहीं पर बैठ जाओ, चाहिए तो लेट जाओ, लेकिन हमें साफ करो, हमें माफ करो। तुम एक काम करो, खबरदार खबरदार, अभी किसी ने इन सबको काम दिया है तो बस नहीं। पर हमने क्या किया? हम सब तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। मैं प्लीज कुछ कर, मुझे यहाँ से जाना है। मैं हाँ मानव, कुछ नहीं होगा, थोड़ा धीरज रख बस। मालवीर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। मालवी ये सब क्या हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बालवीर, काश ये सपना ही होता। हाँ, लेकिन ये सपना नहीं, सच है। हाँ, और बालवीर, हम सब उन दोनों भाइयों के बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। वो दोनों हमें वो बायोस्कोप दिखाने के चक्कर में यहाँ ले आए। बालवीर, हमें बहुत डर लग रहा है। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस खिलौने के साथ हम खेलते, वही खिलौने एक दिन हमारे साथ खेलेंगे। हाँ, डरो मत बच्चों, भले ही हमारे पास हमारी शक्तियाँ नहीं है, हम हमारी इच्छा शक्ति और हमारी सूझबूझ इस सब मुसीबतों का सामना करेंगे। वो लोग हमें यहाँ धोखे से लाए, पर अब हम अपनी समझ यहाँ से बाहर निकले। बच्चों, अगर किसी चीज के अंदर जाने का रास्ता होता है तो बाहर आने का भी रास्ता होता है। चिंता मत करो, हमें कोई ना खोल पाए तो मिल ही जाएगा। हम यहाँ पे पहाड़ पर बने प्रकाश घर के द्वारा ही अंदर आए थे। मतलब बालवीर, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी उस लाइट हाउस के आसपास ही होना चाहिए, है ना? और बालवीर, मैंने देखा था वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो लाइट हाउस के पास ही गया था। शाबाश बच्चों, मिल गया यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। चल चल।
पहरेदारी कर रहे हैं। बच्चों, मैंने गिनती कर ली। ये खिलौने हर 2 पल बाद उल्टा घूमते हैं। हमें इन्हीं 2 पलों में यहाँ से निकलना है। बच्चों, मेरे 3 गिनते, हम सब यहाँ से भागेंगे। 1 2 3 भागो। क्या हुआ स्मिता? मेरा झुमका गुम हो गया है महेश। क्या स्मिता, एक झुमके के लिए इतना डरने की क्या जरूरत है? क्या तुम भी? कि वो झुमका सोने का था जो आपने मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया था। क्या स्मिता? अरे वो झुमका खरीदने में मेरी पूरी तनख्वाह चली गई थी। ढूंढो 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 रे। रुको रे भाइयों, तुम लोग अकेले नहीं ढूंढोगे, हम लोग सब मिलके ढूंढेंगे। ढूंढो। अंकल, आप बालवीर जी को मेरा ही नाम बताना कि मैंने ये झुमका ढूंढा, और उन्हें ये भी बताना कि मैंने ठीक से काम किया। हाँ? अच्छा। अरे आंटी, ये झुमका सबसे पहले मैंने ढूंढा था और बालवीर जी को मेरा ही नाम बोला। बाकी सब क्या फेंक रहे हैं? हाँ ठीक है ला। नहीं आंटी, ये झुमका सबसे पहले मैंने देखा था और सबसे पहले इसे मैंने ही लिया था। बालवीर जी को मेरा नाम कहना। अरे भाई हाँ ला ना यार। रोहित, केवल मोंटू, यहां से चले जाओ। मेरा झुमका, मेरी तनख्वाह। मेरा झुमका। अरे भाई झुमका यार, झुमका, तनख्वाह, अरे झुमका। बालवीर, अब तो ये खिलौने हमें किसी भी कीमत पे यहाँ से जाने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस खिलौने को जानती हूँ। ये एक टाइम पे 6 बार भौंकता है और उसके बाद बैठ जाता है। 6। देखा, मैंने कहा था ना। अब देखना, थोड़ी देर बाद ये उल्टा कूदेगा। बच्चों, यही सही मौका है यहाँ से भागने का। भागो बच्चों। बच्चों भागो।
ये चेतावनी भूप क्यों बच रहा है? बच्चे गेट से भाग गए, बच्चे क्या? गेट से भाग गए। बच्चे ऐसे कैसे भाग गए? बच्चे चाहिए मुझे। बच्चों को ढूंढ। लेकिन बच्चे खेलों से बाहर जा कैसे सकते हैं? जाओ, सब खिलौने मिलकर बच्चों को ढूंढो। जाओ, जल्दी जाओ। बदला, 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 बदला। रोहित केवल सब बोलते कर भला हो भला, और मैं बोलता हूँ कि ये कहावत गलत है। इस कहावत का ऐसा होना चाहिए, कर भला और हो बुरा। सही बात है, हम हमेशा आपका भला ही करते पर हमारा ही बुरा हो जाता है। सही बात है, हमेशा यही होता है। चुप करो, मेरे कहने का मतलब था कि हमने काम करने की पूरी कोशिश की पर अभी काम खराब हो गए, उसमें हमारी क्या गलती है? अरे बॉस, इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। इसमें तो उन लोगों की गलती है जिन्होंने आपको उनका काम करने दिया। सही बात है। ओहो, कितनी देर से खड़ा हूं मैं यहाँ, अभी तक एक भी बच्चा नहीं आया। वो इतने सारे बच्चे। एक काम करता हूँ, इन बच्चों को ना यहाँ लेकर आता हूँ। रोहित केवल, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद हम किसी का भला करेंगे ही नहीं। हाँ। बॉस, वो देखो। वाह, बॉस, ये तो बायोस्कोप है। हाँ रोहित केवल, ये तो मस्त आइटम है। ये मस्त आइटम को तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने के बाद होना चाहिए। रोहित केवल जाओ, इसके मालिक को ढूंढ के लाओ। मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने ये बायोस्कोप खरीदना चाहता है। हाँ। लो बस, आ गया बायोस्कोप का मालिक। अरे अंकल, 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 कितना मस्त बायोस्कोप है ना। मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने से खरीदना चाहता है। अंकल नाम मत बोलना, आपको रोहित केवल की कसम। अब बस पैसे बोल। 200, अरे 200 रुपए। अरे 200 रुपए। आप कितने अच्छे हो अंकल। आज के जमाने में 200 रुपए में कुछ मिलता है क्या? बॉस चुप करो वरना ये 200 रुपए और बढ़ा देंगे। अंकल आपके 200 रुपए रख लो, हम ये बायोस्कोप रखते हैं। आप खुश हम खुश, है ना? रख लो रख लो। रोहित केवल चलो चलो चलो। अंकल, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो मेरा बायोस्कोप। कहाँ गया मेरा बायोस्कोप? अरे क्या अंकल, हम इतने अच्छे से कह रहे थे, आपने हमें बुला लिया। चलो चलो। अरे बच्चों रुको तो। किसने चुराया होगा मेरा बायोस्कोप? उसे ना मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं खेल लोग लेकर जाऊंगा और वहां ना टैंक में डाल के गोले की तरह उड़ा दूंगा उसे। बच्चों, वो देखो हमारी मंजिल। प्रकाश घर। बस अब हमें वहां तक ही जाना है। लेकिन अगर हम यहाँ से गए तो ये खिलौने हमें हानि पहुंचा सकते हैं। फिर मार्केट, अब हम क्या करें? हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बालवीर, वो देखो टनल। हमें इस टनल के अंदर से जाना चाहिए ताकि वो खिलौने हमें देख ना पाए। बहुत अच्छी सलोनी, हम इसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, कोई खिलौना हमारा पीछा ना कर पाए। ठीक है, चलो चलो बालवीर।
यहाँ तो बहुत अंधेरा है। हाँ बच्चों, इसलिए हमें सावधानी से आगे बढ़ना। ध्यान से चलना बच्चों। बच्चों भागो। बच्चों तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है। और तुम? मुझे मेरी चिंता नहीं, बस तुम सब तो ठीक हो। ये खिलौने बच्चों के खेलने के लिए बने हैं, लेकिन खेल कूद ने इन्हें अपने वश में कर लिया है, जिससे ये खिलौने ही बच्चों से खेल रहे हैं। बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। लड़ाकू विमान, बच्चों जल्दी कहीं छुप जाओ। ज्यादा घूरो मत मेरे बायोस्कोप को, तुम्हारी बुरी नजर लग जाएगी, काली नजर वाले। उसका मुंह का। कल मैं इसको स्कूल में लेके जाऊंगा और फिर सब बच्चे मुझसे चलेंगे। अरे बॉस, कल का कल देखेंगे, अभी आप हमको इसे देखने दो। हाँ? कि ना कोई छुएगा और ना ही कोई कुछ देखेगा। मैं इसे अब भी किसी चीज से ढक देता हूँ, तो कल सीधा स्कूल में जाके ही खोलूंगा। बॉस। हाँ। हाँ। वाह, लेके आ, लेके आ। किसने चुरा लिया होगा मेरा बायोस्कोप? अगर गलती से किसी ने बायोस्कोप खोल दिया तो बालवीर को बाहर आने का रास्ता पता चल जाएगा, और बालवीर को बाहर आने का रास्ता पता चल गया तो हम दोनों भाइयों को नहीं छोड़ेगा। ए, रुको! ए, चोर! ओ अंकल, अपने चोर किसको बोला? हाँ? अरे बॉस, बोलने दो, ये मार्केट में नया है। हाँ बॉस, बेवकूफ और उल्लू थोड़ा कॉमन हो गया, ये थोड़ा अलग है। चुप करो। ये बायोस्कोप मेरा है, मेरा। ये आपका बायोस्कोप है, ये ना मेरा बायोस्कोप है, समझे? और इसे ना मैंने पूरे 200 रुपए देके इसके मालिक से खरीदा है। हाँ। क्या मालिक से? अरे इसका मालिक मैं हूँ, मैं।
अच्छा, बच्चा देख के मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो? अरे अंकल, आप मोंटू बॉस को जानते नहीं हो। उनका जब ये 30 किलो का हाथ पड़ता है ना, तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। अरे आप लोग भी मुझे जानते नहीं हो, मेरा वार भी पड़ता है ना तो इंसान सीधा मेरा खिलौना बन जाता है। मतलब अभी इनको कैसे समझाऊं? हाँ सुनो, एक काम करो। हाँ। तुम ना इस बायोस्कोप के अंदर देखो। हाँ। और देखो कि क्या है, और मैं बिना देखे बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है। फिर तो आप लोग मानोगे ना कि ये बायोस्कोप मेरा है। एक बार इन बच्चों ने इसके अंदर देख लिया तो सीधा खेल लोग पहुंच जाएंगे, फिर हम इनके साथ खेलेंगे। ओ अंकल, ये बायोस्कोप मेरा है और जब मेरा मन करेगा तो मैं इसके अंदर देख लूंगा, समझे? अरे रुको रुको, ये बच्चे ना ऐसे नहीं मानेंगे। अंकल, अरे या तूने क्या किया? बच्चों यहाँ आ जाओ। बच्चों बच्चों संभाल के, बाहर मत निकलना। ऊपर फाइटर प्लेन और यहाँ टैंक, हो गई हमारी टाइटैनिक फिश। मुझे तो इस बूम बूम टैंक को तोड़ के फेंक देना चाहिए था, तो हमारे जान के पीछे ही पड़ गया है। अरे वो तो हमारे ही पास आ रहा है। बच्चे खतरे में, मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। बच्चों चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग बाहर मत निकलना। हाँ ठीक है बालवीर। बालवीर फायर! बालवीर फायर! मानस, बालवीर ने कहा है ना कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, मतलब नहीं निकलेगा। मानव तू चिंता मत कर, बालवीर है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। अरे ये नीचे क्यों आ रहा है? बालवीर संभाल के रहना। ऐसे तो इन्हें नष्ट करना मुश्किल है, लेकिन अब इन्हें इनके ही वार से नष्ट करना होगा।
चलो बच्चे। बॉस अपने 200 रुपए वेस्ट चले गए, उससे अच्छा हम 200 रुपए की पिज्जा खा लेते। पिज्जा तो हम खाएंगे, लेकिन इस अंकल की बैंड बजाने के बाद। हाँ, इस अंकल की हिम्मत कैसे हुई मोंटू बॉस की बैंड बजाने की? है? मेरे कहने का मतलब है मोंटू बॉस से उनका बायोस्कोप छीनने की। गलती तो की है, बहुत बड़ी गलती की है। मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने से पंगा लिया ना, ये पंगा महंगा पड़ेगा अंकल। रोहित केवल, प्लान याद है ना? कौन सा प्लान बॉस? अरे बेवकूफो, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि वो जो सर्कल वाला मार्क है ना, वहाँ उस अंकल को लेके आना है। हाँ बॉस, हाँ बॉस, हाँ। जाओ। इन दुष्ट बच्चों के चक्कर में बाकी बच्चे भी चले गए, तो दूसरा बच्चा भी नहीं दिख रहा है। बॉस वो मार्क पे आ गया। Come on boss, and action! चल मेरा बायोस्कोप है वो। अरे बालवीर, इधर तो दीवार है, हम तो यहीं से अंदर आए थे ना, तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी यही कहीं होगा। लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? और इतने बड़ी दीवार को हम पार कैसे करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे, कोई ना कोई उपाय तो जरूर। ये मेरे बच्चे मिल गए, मेरे खिलौने मिल गए। ये लेकिन ये बच्चे प्रकाश घर के पास क्या कर रहे हैं? तुम लोग जल्दी जाओ और बच्चों को यहाँ ले आओ, जल्दी। अब मैं बच्चों के साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि बच्चे कभी भागने की सोचेंगे ही नहीं। आपका बायोस्कोप आपको दिलाने में हमने इतनी मेहनत की है, तो बॉस हमें देखने दो ना इसके अंदर क्या है। अरे तो देख लेना, मोंटू बॉस मना करना करे। ये बॉस नहीं, आज नहीं, कल देखना। बस क्या बॉस, यही दोस्ती, यही प्यार, आप ऐसा करोगे अपने दोस्तों के साथ? मोंटू बॉस, अगर आपने हमें देखने नहीं दिया ना, तो आपका पेट दर्द होगा, आपको जुलाब हो जाएगा। हाँ, पेट दर्द के साथ आपका सर भी दर्द करेगा, ये हमारा श्राप है। हाँ, श्राप है। वही तो। बॉस देखो। नहीं, प्लीज, नहीं, प्लीज, नहीं। कोई रास्ता मिला? नहीं। तुझे? नहीं। बच्चों, यहाँ से निकलने से पहले हमें एक जरूरी काम करना है। क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम इस खेल लोक से निकलने से पहले सभी खिलौनों से एक बार माफी मांग लो। बच्चों, तुम सब एक बार खिलौनों की तरफ से सोचकर देखो। तुम सब खिलौनों से खेलते हो तो तुम सबको खुशी मिलती है, लेकिन उनका इस्तेमाल करने के बाद तुम सब उन्हें तोड़कर फेंक दोगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? बच्चों, मैं जानता हूँ कि वो सब तुम पर वार करके सही नहीं कर रहे, लेकिन उनके उठाए हुए इस कदम की वजह से हमें एक सीख मिलती है कि जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं हमें उनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें उनकी जरूरत नहीं है तो तुम वो खिलौने किसी जरूरतमंद बच्चे को दे दो। हाँ? हाँ बालवीर, हम समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए। तुम लोगों ने समझने में बहुत देर कर दी, अब तुम्हारी सजा की बारी है।
लोगों ने समझने में बहुत देर कर दी। अब तुम्हारी सजा की बारी है। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, अब तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। बालवीर, देखो, तुम्हें हमारे साथ जो करना है वो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अपने दिल से तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। बच्चों, ठीक तरह से माफी मांगना। और हम अपने ही पे शर्मिंदा है। प्लीज हमें माफ कर दो। हमने कभी तुम्हारी फीलिंग समझने की कोशिश ही नहीं। हमें माफ कर दो। प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज। बंद करो ये नाटक, चलो सब बच्चे हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। हम तुम्हें मालिक कूद के पास ले जाएंगे। बैठो बैठो बच्चों, हेलीकॉप्टर में जल्दी बैठो और जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज हमें माफ कर दो। बच्चों, हेलीकॉप्टर आ रहा है। अब बहुत जल्द मेरे खिलौने मेरे पास होंगे और मैं उनसे जी भर के खेलूंगा, खेलूंगा, खेलूंगा। ये और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।